Hello, Gullies. Welcome and welcome back to my channel. Thank you for watching the Everything Arena. I am राजेश्वरी और आज का वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता था कि मुझे ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो है जर्नलिंग. ठीक है, तो कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे जर्नलिंग के रिगार्डिंग और उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे और फिर मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड मेक द वीडियो ऑन जर्नलिंग. सो देखो, मैं ये जर्नलिंग ना बहुत टाइम पहले से कर रही हूँ. व्हेन आई वाज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड तब से मैं कर रही थी. ठीक है, एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड ऑफ जर्नलिंग. ओके, बट येस आई वाज डूइंग. तो उस टाइम मैं क्या करती थी कि मैं सिर्फ मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आते थे मैं उसको सिर्फ लिखती थी अपने पेपर्स पे, एक डायरी में लिखती थी. फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मैं ना फ्री पेपर जो होते हैं ना A4 साइज सीट होते हैं, मैं उस पर लिखने लग गई. वो पेपर्स खो भी गए मेरी तरह से. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरे पास ना कुछ 5-6 पॉइंट्स है ओके रिगार्डिंग द जर्नलिंग एंड आई शुड शेयर विद यू. ओके गाइज, सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि व्हाट इज जर्नल एंड व्हाट इज जर्नलिंग. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों वर्ड में. जर्नल तो एक टाइप ऑफ डायरी समझ लो जिसमें आप लिख रहे होते हैं चीज़ों को. इट्स जर्नल एंड जर्नलिंग द एक्ट यू आर राइटिंग. ठीक है, देखो जर्नलिंग बेसिकली होता है कि इट्स अ टर्म वेयर यू राइट डाउन योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर प्लान्स, योर गोल ऑन द पेपर. ठीक है, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर फीलिंग, अपने इमोशंस को आप किसी पेपर पर लिख रहे हो ना. सो दिस इज जर्नलिंग. सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपने अपना, अगर आप अपनी डेली लाइफ भी लिख रहे हो ना कि मैंने ये किया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, आप अपने कोई भी एक नोटबुक आपने उठाया और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया. जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में कि आपको जर्नल लेना ही है, नहीं. आप एक कोई भी ऐसी डायरी, कोई भी नोटबुक उठाओ और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो. इट्स अ जर्नल. ठीक है, बट जर्नलिंग करने की कुछ चीज़ें मतलब ध्यान रखनी होती है. जैसे फर्स्ट चीज़ ये कि आपका एक उसके लिए स्पेसिफिक डायरी या नोटबुक होनी चाहिए. अगर आप जर्नल नहीं ले रहे हो तो स्पेसिफिक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी भी पेज पे लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप पेज पे लिखते हो वो पेज खो जाते हैं एक टाइम के बाद. आप उन पेज को संभाल कर नहीं रख पाते हो. तो जब आप एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी डायरी पढ़ रहे होते हो ना, ऐसा लगता है कि वाह. जब मैं अपनी डायरी अभी निकाल के पढ़ती हूँ ना ग्रेजुएशन में, मुझे लगता है कि वाह यार क्या टाइम था. उस टाइम मतलब क्या, उस टाइम पे क्या सोचती थी, मेरे क्या थॉट्स थे, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, और अब वो डिफरेंट है. मुझे अच्छा लगता है पढ़ करके. और लिटरली यार जर्नलिंग इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू अपलिफ्ट योर सेल्फ विदाउट टू कंपेयर विद अदर्स, लिटरली. एंड इसके लिए फर्स्ट थिंग कि एक प्रॉपर नोटबुक रखो या डायरी रखो जिसमें आप प्रॉपर लिख रहे हो. एंड द सेकेंड थिंग अबाउट द जर्नल इज आपका एक प्रॉपर टाइम डिफाइन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब मन आ रहा है तब लिख रहे हो, जब मन आ रहा है नहीं लिख रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई भी सकता है, मॉर्निंग या इवनिंग टाइम, कोई भी आपका टाइम हो सकता है. जर्नल अपने अकॉर्डिंग देख लो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने जॉब, अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग देख लो. आपको जब लगे कि लिखना चाहिए आप लिख लो. मॉर्निंग में लिखो या इवनिंग में लिखो, बट आप लिखो. ठीक है, और बहुत तरीके होते हैं जर्नलिंग करने के. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. थर्ड पॉइंट है ये मेरा कि एक होता है फ्री स्टाइल जर्नल. फ्री स्टाइल जर्नलिंग इज वॉट कि आप बैठे हो और आपके माइंड में जो भी आ रहा है, कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको अच्छा बुरा, आपको कुछ भी लगा, आपसे मिस्टेक्स हुई, आपको जो भी समझ में आ रहा है, आप उन चीज़ों को पेपर पे लिख रहे हो. आपने बैठा और आपने बस लिखना स्टार्ट कर दिया. तो इसको बोलते हैं फ्री स्टाइल जर्नलिंग. ठीक है, एंड द सेकेंड इज अ ग्रेटिट्यूड जर्नल. ग्रेटिट्यूड जर्नल इज व्हेन जब आप गॉड को थैंक्स बोल रहे हो तो किसी भी चीज़ के लिए, लाइक thank you for giving me such experience, thank you for giving me this opportunity, thank you for giving me this job, thank you for giving me anything. ओके, कुछ आपसे मिस्टेक भी हुई है ना ऑल्दो, तो आप वो ही बोल सकते हो थैंक यू यार, अगर ये मिस्टेक नहीं होती तो शायद मैं ये चीज़ नहीं सीख पाता या सीख पाती. करेक्ट. तो इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल. थैंक यू यार कि अगर मेरे लाइफ पे इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है या मेरी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है जिससे मैं सब कुछ अपने शेयर कर पाता हूँ या कर पाती हूँ. इट्स ऑल्सो अ ग्रेटिट्यूड. ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग अ सच अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स यार, एंड सपोर्टिव पेरेंट्स, सपोर्टिव सिबलिंग्स. ये भी एक ग्रेटिट्यूड है. तो हम कुछ लोग ना ऐसा भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग ना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग फ्री स्टाइल जर्नलिंग कर रहे होते हैं. जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मैं करती थी फ्री स्टाइल जर्नलिंग.
मुझे जो लगता था, मुझे लगता था कि मुझे जो कुछ भी शेयर करना होता था मैं अपनी डायरी में बैठती थी और मैं शेयर करती थी। और मैं हमेशा से बोलती हूँ डायरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब इस जब आप लिखते हो ना डायरी को, आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई जज करेगा, मुझे कोई क्या सोचेगा, किसी को बताना है नहीं बताना है, या किसी फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों को जब पता था, हमें लगता है कि यार ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, तो हम थोड़ा चीज़ों को ना मॉडिफाई करके बोल रहे होते हैं, बट डायरी में चीज़ें नहीं होती हैं। तो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और इसमें जो आपको लगता है आप वो सारी चीज़ें लिखो। मैं इनिशियली में यही करती थी जब मैं फ्री जर्नलिंग करती थी, बट अभी मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल करती हूँ, ठीक है। एंड द थर्ड इज अ एफर्मेशन जर्नल, जहाँ आपके कुछ गोल्स, कुछ एम, आप जहाँ पे ये लिखते हो कि येस आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट एंड वन डे आई विल अचीव दिस, ठीक है। आप कुछ इस टाइप की एफर्मेशन लिख रहे होते हो एंड दिस इज अ एफर्मेशन जर्नल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल्स होते हैं, आप क्या लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग लिखते होंगे, इनको बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, एंड इट्स अ वेरी बेसिक वीडियो अबाउट द जर्नलिंग, ठीक है। और जो नहीं लिखते होंगे, जिन्होंने भी स्टार्ट किया होगा, उनके लिए मे बी ये हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हो गए जर्नलिंग के डिफरेंट काइंड्स। और जर्नलिंग के लिए हमेशा एक नोटबुक या फिर डायरी रखो। और सिंपल एक सेकंड थिंग कि डायरी को इतना ज़्यादा बड़ी कॉपी और बड़ी नोटबुक मत ले लेना। मतलब ऐसा रखना अपनी जर्नल डायरी को कि जो बहुत ईजी टू कैरी हो। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे बैग में मेरा जर्नल होता है। माना मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं फिर कहीं बाहर स्टे कर रही हूँ, तो मैं जर्नल रखती हूँ कि मुझे लिखना है जर्नल। तो ऐसा जर्नल रखना, नोटबुक रखना, डायरी रखना जो कि इजी टू कैरी हो, आप उसको आराम से अपने बैगों में लेकर के जा सकते हो। एंड उसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन था कि आप जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हो। यस, तो यार देखो, कॉर्पोरेट लाइफ है, 5 डेज वर्किंग होता है, वीकेंड हमारा ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है। एंड उसके बाद 2 दिन ही मैं ऑफिस जाती हूँ, रेस्ट 3 डेज वर्क फ्रॉम होम होता है मेरा। तो मेरे लिए इजी हो जाता है रात में जब फिर तुम लिखना। अगर आप नहीं, आपका लाइफ बहुत बिजी है, आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, आप बहुत ज़्यादा आप वर्किंग हो, तो एटलीस्ट 4 डेज इन अ वीक तो होना चाहिए। मैं भी डेली जर्नल नहीं लिख पाती हूँ, क्योंकि यार देखो जॉब है तो समटाइम्स नहीं हो पाता है, लेट हो जाते हैं, ऑफिस होता है, हेक्टिक होता है, काम होता है। बट हाँ, मैं वीक में 4 डेज तो जर्नल जरूर लिखती हूँ। मतलब ये तो डिसाइड रखो, जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे 4 डेज लिखना ही लिखना है, और जब आपका टाइम फिक्स होगा तो आप लिख लोगे, 10-15 मिनट्स निकाल लोगे। यार आपको नहीं पता, जर्नल इज लाइक अ मेडिटेशन, रियली इट्स अ मेडिटेशन। आपको बताऊंगी आगे इसके बारे में। एंड द थर्ड थिंग कि देखो, जब आप जर्नल लिख रहे होते हो, लिटरली इट्स टोटली योर टाइम। ये प्रोसेस होता है, ये आपका पूरा अपना टाइम होता है। तो प्रीटी श्योर आप लिख रहे हो तो आसपास कोई और ना हो, कोई फालतू की, ऐसा नहीं कि मंडली बना के बैठे हो, बातें चल रही है, यू आर राइटिंग समथिंग, नो। सिंपल अपने जगह पे बैठो, अपने टेबल चेयर पे बैठो, आपको जहाँ बैठना है बैठो, और आराम से अकेले बैठ करके सोचते रहो, और जो मन में आ रहा है उसको लिखो। आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा जर्नल लिखना है, ठीक है। अगर आप इनिशियल कर रहे हो तो सिंपल एक नोटबुक खरीदो या डायरी खरीदो, सिंपल सी, छोटी सी, जिसको आप कैरी कर पाओ, और फ्री स्टाइल जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। और लिटरली ये एक मेडिटेशन की तरह वर्क करता है। आप फुल्ली फोकस होकर अपनी बातों को लिख रहे होते हो और बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ ट्राई करना, मतलब मैं तो करती हूँ कि इवन मुझसे कुछ मिस्टेक भी हुई है ना, और मैं अपने मिस्टेक्स को भी लिख रही होती हूँ ना, कि मतलब मुझसे मिस्टेक हुई है, बट स्टिल मेरे फेस पे एक स्माइल होती है, एक कंसिस्टेंटली स्माइल के साथ, ऐसे मैं बिल्कुल स्माइल के साथ लिख रही होती हूँ, और मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो एक स्माइल ना आपके फेस पे, शायद वो आपको अंदर से बहुत ही हैप्पी फील कराता है। तो देखो ये टोटली ऑप्शनल है, अप टू यू, बट मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। अगर आप चैनल से कभी कभी होता है कि यार डेली लिख रहे हैं, समथिंग इज अब कुछ बोरिंग हो रहा है, तो आप पता डिफरेंट कुछ क्रिएटिविटी करो। माना कि आज का जन आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो या कहीं बाहर अच्छा रेस्टोरेंट कैफे गए हो, फ्रेंड्स साथ गए हो, तो आपने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी हैं, ठीक है, उन पिक्चर्स को निकालो, अपने जर्नल में या अपने डायरी में उस पिक्चर्स को पेस्ट करो, फिर उसके आगे पॉइंट्स को लिखो। इससे कुछ क्रिएटिविटी होगी, कुछ डिफरेंट होगा, आपको मज़ा आएगा लिखने में, ठीक है। और लिटरली आपको बहुत, आप इस जर्नी को बहुत इंजॉय करोगे। क्योंकि ना मैंने कुछ टाइम के लिए जर्नलिंग छोड़ दी थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इससे लाइफ में चेंज होता है। एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से जर्नलिंग आपको हेल्प करता है आपके लाइफ में, आपको मेंटल पीस के लिए। क्या मैं पता है क्या बोलूँगी, उनके आंसर्स में बस यही है कि
मेरे लिए जर्नलिंग इज़ अ मेडिटेशन। जब मैं अपना डायरी और अपना पेन लेकर के बैठी होती हूँ ना 15-20 मिनट्स के लिए, और जब मैं लिख रही होती हूँ, तो मैं कुछ नहीं सोच रही होती, मैं सिर्फ अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स, मेरे माइंड में जो भी होता है, मुझे जिस तरीके से एक्सप्रेस करना होता है, मैं बस अपनी डायरी पर लिख रही होती हूँ, और मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैं तो देखो इवनिंग टाइम चूज़ करती हूँ, और उस टाइम कोई नहीं होता है, मैं अकेले बैठी होती हूँ, मैं अपना जर्नल आराम से लिख रही होती हूँ। और ये वर्क कैसे करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नल ना लिटरली इट्स हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। ये आपके स्ट्रेस को बहुत ही रिड्यूस करता है। आई एक्सप्रेसिंग इमोशंस, क्योंकि आप अपने सारी फीलिंग्स, सारी इमोशंस को एक डायरी, एक नोटबुक के साथ शेयर कर रहे हो। जब आप सब कुछ शेयर कर लेते हो ना, तो आपका स्ट्रेस बहुत रिलीज हो जाता है। तो इससे आपका ना मेंटल पीस पे बहुत फर्क पड़ता है। आप करके देखना कभी, आप 1 वीक करके देखो, आप हर चीज़ अपने डायरी में लिखो, किसी और से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और देखो आपका मेंटल पीस, आपको लगेगा कि वाह यार, होता है ना किसी से शेयर करके बोझ हल्का हो जाना, लगता है वाह यार बोझ हल्का हो गया, सब कुछ शेयर कर दिया, और आपका मेंटल पीस पे बहुत ही चीज़ से फर्क पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए जर्नलिंग के रिगार्डिंग, कि जर्नलिंग में क्या लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। और यार मेरे लिए तो ये एक थेरेपिस्ट की तरह वर्क करता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ थेरेपिस्ट। मतलब बहुत अच्छे से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में से होती है जब मैं साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो उस टाइम के लिए मेरे पास मेरी डायरी होती है, मेरा जर्नल होता है, मेरा नोटबुक होता है, जहाँ मैं चुपचाप बैठती हूँ अपने टाइम पे, और मैं बहुत ही आराम से जर्नल लिख रही होती हूँ। और अगर मैं कंप्लीटली घर पे हूँ तो फिर मैं 5 डेज़ लिख रही होती हूँ, बट 4 डेज़ तो मेरा कंपलसरी है। मैं 4 डेज़ में बिल्कुल गैप नहीं करती हूँ, मैं वीक में 4 डेज़ जर्नल ज़रूर लिखती हूँ। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप भी लिखो। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और भी क्वेश्चंस चाहिए, कुछ और भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई आंसर यू फॉर श्योर। देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से लिख रहे हैं, वो तो बैठते हैं, वो काफ़ी मैनी पेजेस लिख जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनिशियल इतना नहीं कर पा रहे हो, सिंपल ही 1 पेज लिखो आराम से बैठ करके, बट प्लीज़ स्टार्ट दिस, एंड प्लीज़ स्टार्ट जर्नलिंग गाइज। इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। आपका मेंटल भी अच्छा होगा, किसी और से बात शेयर करने के लिए वो नहीं होगा, भारी भरे लगेगा यार कुछ तो दिमाग में चल रहा है, टेंशन नहीं होगी, कुछ शेयर कर पाओगे। और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और मेडिटेशन से मेंटल पीस मिलती है। तो ये कुछ था, मेरे पास कुछ टिप्स थे जर्नलिंग के रिगार्डिंग, जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं जब से मैं जर्नल लिख रही हूँ। और आई लव दिस प्रोसेस, आई लव दिस थेरेपी, लिटरली मेरे लिए एक थेरेपी है, आई लव इट। सो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों को इससे आइडिया मिलेगा जर्नलिंग के रिगार्डिंग। और शायद कुछ लोग करते होंगे तो उनके डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, कुछ नहीं करते होंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे, और इसे स्टार्ट करने से उनका मेंटल पीस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।